सो यो व्हाट्सअप एग्जामी वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइज। आज की इस वाली वीडियो में हम लोग शेयर करने वाला आपके साथ एक स्टोरी टाइम। एंड ये स्टोरी टाइम हमारे साथ हुआ है मेरे इंडियन इंसान और बैड बॉय के साथ। बाकी आप इन दोनों का इंट्रो भी सुन लो, तो इंडियन इंसान अपना इंट्रो दे दो। सो हे हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो। सो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक हॉरर वाली एक्सपीरियंस जो हमें मतलब एक हॉरर एक्सपीरियंस जो हमें हुआ है। सो उससे पहले बैड बॉय अपना इंट्रो दे दे। तो यो एंड व्हाट्सअप बैड आदमी। तो आज की इस वीडियो में हम आपको शेयर करने वाले हैं एक स्टोरी टाइम जो कि ऋषभ के घर पे हुआ था। तो बिना टाइम फोड़े हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी टाइम। सो गाइज देखो, बात ऐसी है कि हम लोग आए थे, मैं इंडियन इंसान और बैड बॉय आए थे ऋषभ के घर पे। इंडियन इंसान के घर पे हम लोग आ रखे थे। हमने सोचा कि एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है तो हम लोग पार्टी शार्टी करेंगे। एंड हम लोग पार्टी करके थोड़ा बहुत गेम खेल के इंडियन इंसान के कंप्यूटर पर हम लोग गेम खेल के सोचे कि 5 बजे के आसपास हम छत पे जाएँ, ठीक है। एंड हम उस टाइम पे छत पे गए भी। एंड थोड़ी देर में हमने पतंग भी उड़ाई। एंड थोड़ा उड़ाने के बाद लाइक सीन हुआ हमारे साथ ऐसा कि इंडियन इंसान के घर के साइड में एक अबैंडेड हाउस है। लाइक अबैंडेड तो नहीं बोलेंगे, लेकिन उस घर में लाइक 3 बंदे रहते हैं मुश्किल से, ठीक है। एक छोटा सा बच्चा लाइक 4-5 साल का और 2 वो आपको पता है कौन है। एंड देखो ऐसा है सीन कि वो बच्चा ना लाइक खिड़की खुली हुई है, थोड़ी सी वहाँ पे जाली लगी हुई है। वहाँ पे बच्चा ना खड़े होकर भाई भाई चिल्ला रहा था। बाकी आप इंडियन इंसान से सुनो थोड़ा सा आगे तक। सो गाइस जब वो भाई भाई चिल्ला रहा था तो हम तीनों ने उसे देखा और हमें लगा यार ये पता नहीं क्या हो गया। तो वो था तो लड़का, लेकिन वो बोल पता नहीं लड़कियों जैसे रहा था, जैसे हेलो मैं हूँ मैं करती हूँ कुछ ऐसे। लेकिन मतलब वो लड़की के टाइप का बोल रहा था, लेकिन वो था लड़का। तो भाई मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो बैड बॉय अब आगे करो। तो गाइस हम इंडियन इंसान की छत पे पतंग उड़ा रहे थे, तभी हम उस बच्चे से बात करने हम थोड़े उससे मज़े लेने गए थे कि बच्चा है छोटा, उससे थोड़ा मज़े लेंगे। पर वो बच्चा मतलब नॉर्मल फील नहीं कर रहा था। हमें उससे थोड़ी हॉरर वाइब तो आ रही थी और वो लड़कियों की तरह बात कर रहा था जैसे इंडियन इंसान ने बताया। और फिर हम उससे मज़े ले रहे थे, तभी हम जरा पतंग उठाने गए अपनी। तो फिर इट्स यार मुझे एकदम से मेरा मुंडी उधर करता है और मुझे कहता है कि वो देख। तो बाकी इट्स यार ने क्या देखा वो तो आप उससे ही सुनिए। तो गाइस देखो, मैंने लाइक कुछ देखा था, मैं तुम लोग को सीरियस वाला बता रहा हूँ, नॉट इवन कैपिंग ना नॉट इवन जोकिंग। भाई देखो बात ऐसी है, जब हम उस तरफ देख रहे थे ना तो मेरे को क्या देखा, लाइक वो बच्चा छोटा था, उसकी ज़्यादा हाइट भी मतलब 4-5 साल का बच्चा था। एंड जैसे मैंने उसकी तरफ देखा, लाइक वो छोटा बहुत ही आधी विंडो भी कवर नहीं कर रहा था। तो लाइक उसके ऊपर वो टॉप लेफ्ट मतलब मैं उसकी ऐसे पोस्ट से देख रहा था, उसका बैकग्राउंड ना दिखे, सिर्फ उसका फेस दिखा ऐसे। फिर हम थोड़ा पता हम जैसे बैड बॉय ने बताया मजाक करने के लिए हम उसके पास गए। मैंने देखा कि उसके साइड में दूसरा पोर्शन जाके उसके बैकग्राउंड में ऊपर लाइक टॉप लेफ्ट कॉर्नर में कोई खड़ा हुआ था। लाइक वहाँ पे ज़मीन तक नहीं थी, एक बस टीन लाइक वो पड़ा हुआ था, मतलब वो एक तरीके से हवा में। एंड उसके पैर पूरे काले, पूरे एकदम ब्लैक, लाइक फुल ब्लैक एंड ब्लैक कलर की स्कर्ट। भाई ये देख के जैसे मैंने बैड बॉय के अपनी तरफ मुंडी करी, भाई बैड बॉय और मैं तो देख के भाग लिए भाई, इतना तेज भागे लाइक ऋषभ वहीं पर रह गया। हम लोग भाग गए, ऋषभ कह रहा क्या हुआ भाई, मैंने कहा पहले भाग नीचे। भाई भाग के जल्दी से पहले नीचे जाकर मैंने उसे पूरी बात बताई भाई। बाकी इंडियन इंसान के मुझे सुन लिया। सो गाइस जैसे कि इसने बताया कि ये लोग भागने लग गए, मेरे को कुछ नहीं आइडिया। मैंने सोचा कि शायद से ये लोग दौड़ रहे होंगे, पकड़म पकड़ाई खेल रहे होंगे, मेरे को कोई आइडिया नहीं था। लेकिन जब ये लोग सीढ़ियों पर जाने लग गए ना, मैंने सोचा क्या हो गया, मैंने इन्हें आवाज़ दी क्या हो गया ध्यान तेरे को। तो इसने कहा भाई कुछ मत पूछ, भाई मेरी लिटरली फट गई है, इसने ऐसा कहा। और इसने कहा भाई तू भी नीचे भाग जितना जल्दी हो सकता है। तो भाई मैं उड़ा रहा था पतंग, तो मैंने जल्दी से उसकी डोर काटी और मैं जल्दी से नीचे भागा। मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया यार। तो उसके बाद जैसे मैं नीचे आया तो उस टाइम में अपना छत पर फ़ोन और जो जहाँ से हमने पतंग निकाली थी वो वाला गेट और जो हमारे छत का गेट है वो भी मैं तीनों बंद करना भूल गया। मतलब तीनों के 2 गेट बंद करना भूल गया और मैं अपना फ़ोन भी भूल गया। तो भाई उसके बाद अदियान ने और बैड बॉय ने मेरे को पूरी अपनी स्टोरी बताई कि क्या हुआ। तो भाई मैं उस टाइम मेरी इतनी फट गई, लिटरली मैं आपसे कह रहा हूँ इतनी, भाई मैं आपको बताने लायक नहीं हूँ। अब उसके आगे का आप पूछे बैड बॉय से। तो गाइस फिर हम भागते हुए नीचे आते हैं और इंडियन इंसान को तो कुछ पता नहीं था कि चल क्या रहा है। फिर आपको जैसे इंडियन इंसान ने बताया कि उसका फ़ोन ऊपर रह गया था, तो फिर इंडियन इंसान को कुछ समझ नहीं आया। तो फिर हम उसे बताते हैं कि हुआ क्या था। फिर इट्स अदियान और मैं उसे बताते हैं कि क्या हुआ। तो लिटरली वो बंदा इतना डर जाता है कि उसके पैर कांपने लगते हैं। और सिर्फ वही नहीं, इट्स अदियान में इतना डर जाते हैं कि उनके पैर कांपने इतने लग जाते हैं। मतलब पहली बार हम लोगों में से कोई भी इतना नहीं डरा था। तो फिर ऋषभ
मुझसे कहता है, इंडियन इंसान मुझसे कहता है कि भाई मैं क्या करूं, वो तो वहीं पे रहेगा ना, क्योंकि उसने कहा कि वो तो वहीं पे रहेगा तो वो क्या कर सकता है। तो फिर हम लोग बहुत डर जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ वो तो आगे इट्स हरियाणी आपको बताएंगे। तो मैं एंड गाइस देखो, उसके बाद मैं बताता हूँ मेरे को क्या हुआ था। मेरे भाई लिटरली मेरी टांगें कांपने लग गई थी एंड लिटरली अभी भी बताता हूँ कि गूज़बम्स आ रहा है कि भाई ऐसा क्या हुआ है। देखो मैं तुम लोग को ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। लाइक जब हम वहाँ से आ गए थे ना नीचे, तो इंडियन इंसान का जहाँ पे फ़ोन वोन रह गया था, तो वहाँ पर हमने सोचा कि जाते हैं यार, लेकर आ जाएंगे, शायद से फहम होगा, जाकर देखते हैं। लेकिन एक चीज़ जब बार बार दिखती है ना तो यकीन हो जाता है। जैसे ही हम लोग लाइक वहाँ से ऊपर गए ना, तो क्या हुआ, लाइक मैंने सोचा कि मैं तो नहीं जाऊँगा। लाइक ऋषभ चला गया लाइक बोलते हुए कि डरे हैं, जिम कर रहे हैं बोलते हुए, लाइक वो चला गया, आधी सीढ़ी उसने चढ़ दी। एंड जैसे ही उसने उस बच्चे के ऊपर देखा, 360 डिग्री जानते हो, 360 में से 320 डिग्री उसकी गर्दन रोटेट एंड उसके जो मतलब जुबान हो वो मतलब वो बाहर निकला हो। लिटरली उस टाइम पे ऋषभ को भाई फट के 64। अब वो नीचे भागता हुआ आया एंड मेरे को बोलता है, अरे भाई क्या हो रहा है ये। लिटरली उसके बाद मैंने कहा कि ठीक है चलते हैं, मतलब चलेंगे नहीं, हम तीनों ने आधी सीढ़ी चली तो वो बच्चा वहाँ पर नहीं था ना, पीछे कोई था, बिल्कुल एकदम सन्नाटा। एंड ये शाम के टाइम का लाइक 7-8 बजे के आसपास का, उस टाइम के आसपास का, ठीक है। एंड उस हमने उतना करके जब हम नीचे आए तो देखा बच्चा नहीं है। हमने ऊपर जाने का ट्राई कर लिया लेकिन डर के मारे कोई नहीं जा रहा था वहाँ पे। एंड जब हम नीचे की तरफ गए, बाकी देखो हमने इंडियन इंसान की मम्मी को बिल्कुल बताने की कोशिश नहीं करी कि हमारे साथ क्या हुआ है। बाकी आप इंडियन इंसान से ही सुनो भाई। सो गाइस, जैसे ही हम लोग आधी सीढ़ियाँ बस चढ़ने वाले थे तो उतनी देर में हमें कोई भी नहीं देखा, लेकिन पीछे से कोई आवाज़ भी नहीं थी। उससे पहले मम्मी की भी आवाज़ आ रही थी लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं, एकदम बिल्कुल साइलेंट, जैसे किसी ने टाइम पॉज कर दिया भाई। उसके बाद हम नीचे भागते हुए इतनी तेज़, क्योंकि भाई हम सबकी पूरी फटी हुई थी, अब क्या बताएं। लेकिन उसके बाद नहीं अदियान ने मम्मी को बताया मेरी, नहीं बैड बॉय ने मेरी मम्मी को बताया, नहीं मैंने बताया। लेकिन मम्मी ने पूछा तुम बताओ ना, मैं बार बार तुमसे पूछ रही हूँ कि क्या हुआ, और तुम लोग बार बार कह रहे हो कि हम पतंग उड़ा कर आ रहे हैं, बस पतंग उड़ा कर आ रहे हैं। लेकिन तुम्हारी हालत से तो ऐसे नहीं लगता है कि तुम बस पतंग उड़ा कर आए हो। तो भाई उसके बाद हमने मम्मी को कैसे भी करके बता दिया। तो उसके आगे का अब आप सुनिए बैड बॉय से। तो गाइस एक्चुअली इंडियन इंसान की मम्मी कहती थी कि तुम लोग डर के तो ऐसे आए जैसे भूत देख लिया। उन्हें हम क्या बताएं कि हमने सच में भूत ही देख लिया है गाइस। और बात तो ये है कि हमें इस पर इतना यकीन इसलिए हो रहा था क्योंकि इंडियन इंसान के बगल में जो एबेंडेंट हाउस था वहाँ पे एक मर्डर हुआ था। वहाँ पे रात को इंडियन इंसान ने मुझे बताया कि जो पेड़ है उस वहाँ पे एक अमरूद का पेड़ है, वहाँ पे एक औरत के ऐसी आवाज़ आती है, ऐसी कोई आवाज़ आती है, मतलब हॉरर सी आवाज़ आती है। सो हम लोग बहुत डर गए। फिर हमने डर के मारे इंडियन इंसान की मम्मी को बता ही दिए क्योंकि ऑब्वियसली उसका फ़ोन ऊपर रह गया था और किवाड़ भी बंद नहीं की थी हमने, तो हम लोग उसे उसकी मम्मी को बता ही देते हैं। तो फिर उसकी मम्मी हमें कहती है कि फिर गाइस हमारा डर कुछ पलों के लिए चल जाता है क्योंकि हमें लगता है कि अब तो कोई बड़ा हमारे साथ है तो वो भूत मतलब नहीं कर सकता कुछ। फिर हम डरे हैं जिम करे कहते हुए सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं। ऋषभ सबसे आगे था। तो फिर हम जैसे ही ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि वो बच्चा भी वहाँ पे है। एक्चुअली वो बच्चा उस समय वहाँ पे नहीं था जब हम वापस गए थे। तो फिर हम देखते हैं कि लाइट जली हुई है, उसके घर में कोई है। और फिर उसके आगे क्या हुआ ये इट्स ध्यान आपको बताएंगे। सो एट द एंड गाइस देखो क्या हुआ कि लाइक देखो वो बच्चा मतलब क्या हुआ, वो बच्चा जो था उसके घर में लाइट भी जली हुई थी। लाइक लाइट तो पहले नहीं जली हुई थी, उसके बाद जली हुई थी एंड ऐसा लग रहा था कि कोई उसके घर में आया वो काम भी कर रहा है। मतलब जैसे पता चलता है भाई कोई बड़ा साथ में जाता है कोई मूवी में भी। अगर तुम लोग भाई नॉट इवन कैपिंग जोकिंग भी नहीं कर रहा भाई, अगर तुम लोग को नहीं बिलीव हो रहा तो जैसे गाइस हम लोग को पता ही अगर कोई बड़ा हमारे साथ जाता है तो ऐसी चीज़ हमारे साथ कभी भी नहीं होगी। हम छोटे छत पे जाते हैं, लाइक हम छोटे कहीं पे भी जाएंगे हमें कुछ ऐसा दिखेगा कोई नहीं मानेगा भाई, कोई नहीं मानेगा। जब कोई बड़ा हमारे साथ जाएगा कि चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं तो कुछ वो नहीं होता है वो तो भाई तो यही है जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी हमारे साथ हुई है भाई। अगर तुम लोग को इसका पार्ट 2 चाहिए और अगर तुम्हें पूरी वीडियो चाहिए जो ऋषभ के घर के साइड में जो अबैंडन्ड हाउस है उसके बारे में पूरी स्टोरी चाहिए तो भाई इस वीडियो पे 50 लाइक्स टाइम कर दो। और अगर ऐसे स्टोरी टाइम्स और चाहिए तो भाई कमेंट कर देना 50 कमेंट्स एक कमेंट तो कितने भी कर दो कोई मतलब नहीं है, लाइक्स बस 50 हो, एम पूरा होना जाना चाहिए। फिर एक और स्टोरी टाइम अगर हम बनाएंगे तो ठीक होना, ठीक है। तो देखो बस आज की इस वाली स्टोरी टाइम के लिए इतना ही। इंडियन इंसान के चैनल पे फिर से मुलाकात होगी हमारी, तो सब अपना आउटरो दे दो भाई।
सो चलिए गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। सो गाइस ये बहुत ही ज़्यादा गंदा हॉरर एक्सपीरियंस था, चाहे आप लोग मानो या ना मानो गाइस, ये हमारे साथ सच्ची में हुआ था। तो भाई आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय। तो बैड बॉय अपना इंटरव्यू दे दो। तो इस आज की वीडियो में बस इतना ही। यही थी सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो हमारे साथ हुई। अभियान भाई अपना एक्टर दे दो। तो ये देखो बस आज की इस वाली वीडियो के लिए इतना। इंडियन सांग के चैनल फिर से मुलाकात जरूर होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। पूरा कर देना। बाय।